क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका भाई कि एक वस्तु के द्वारा कुछ दूरी तय की गई, क्या इसका विस्थापन शून्य हो सकता है? एक वस्तु के द्वारा कुछ दूरी, एक वस्तु के द्वारा कुछ दूरी तय की गई, कुछ दूरी तय की गई, क्या इसका विस्थापन, क्या इसका विस्थापन शून्य हो सकता है? शून्य हो सकता है, सॉरी क्वेश्चन मार्क। और अगर हाँ तो अपने उत्तर को उदाहरण के द्वारा समझाइए। यदि हाँ तो उदाहरण दीजिए। चलो मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, उदाहरण दीजिए। चलिए भाई ठीक है। तो एक वस्तु के द्वारा कुछ दूरी तय की गई है, एक वस्तु के द्वारा कुछ दूरी तय की गई है, क्या विस्थापन शून्य हो सकता है? हाँ जी, इसका विस्थापन शून्य हो सकता है यदि कोई व्यक्ति बिंदु ए से और बी तक की दूरी तय करता है, बिंदु ए से बी तक की दूरी तय करता है, लेकिन वापिस फिर बिंदु ए पर पहुंच जाता है। यदि कोई व्यक्ति बिंदु ए से बी तक की दूरी तय करता है, फिर वापस बिंदु ए पर पहुंचता है, तो उसका विस्थापन क्या होगा? विस्थापन इसका शून्य है। इसका विस्थापन क्या होगा? विस्थापन शून्य होगा। देखो विस्थापन और दूरी में क्या अंतर है? विस्थापन की जो डेफिनेशन है, विस्थापन आपका होता है किसी ऑब्जेक्ट द्वारा एकांक समय अंतराल में तय की गई लंबवत दूरी, किसी एकांक समय अंतराल में तय की गई लंबवत दूरी क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। और दूरी क्या होती है? दूरी बराबर तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम दूरी बोलेंगे। यानी कि दूरी मल्टीप्लीकेशन होता है किस का? टाइम मल्टीप्ली और स्पीड का। तो डिस्टेंस क्या होता है आपका? टाइम मल्टीप्ली स्पीड होता है। चलिए ये दूरी होती है, ये विस्थापन होती है। दूरी आपकी ये भी हो सकती है, लेकिन विस्थापन आपका यही होगा कि बिंदु ए से बी और बी से ई, तो वापस उसी बिंदु पर आगे जहां से चला था, तो विस्थापन 0। और डिस्टेंस देखिए, सपोज करो ये 5 किलोमीटर का सफर है। अब एक समय में इसने सपोज करो यू 1 घंटे में, 2 घंटे में या 10 मिनट में ए से बी तक की दूरी तय करी, लेकिन वापस फिर इस पाया बी बिंदु से वापस ए बिंदु पाया, तो कुल दूरी कितनी होगी इसकी भाई? इसकी जो कुल दूरी हो जाएगी, जाने में 5 किलोमीटर है और फिर आने में भी 5 किलोमीटर है, तो कुल दूरी हो जाएगी 10 किलोमीटर। जबकि विस्थापन इसका हो जाएगा 0, यानी कि विस्थापन हो जाएगा इसका पाई माइनस पाई। फॉर्मूले में यदि आप इसे लिखो, तो d2 माइनस d1, यहां d क्या है? यहां d है डिस्टेंस, दूरी। यू विस्थापन होता है और दूरी होती है टाइम मल्टीप्ली स्पीड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। भाई इसी पेज पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक किसान 10 मीटर की भुजा वाले वर्गाकार खेत की सीमा पर 40 सेकंड में चक्कर लगाता है और 2 मिनट 20 सेकंड के बाद विस्थापन का परिमाण ज्ञात कीजिए। चलिए आपको इसमें विस्थापन फाइंड करना, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या फाइंड करना है? इसका विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट
फाइंड करना। तो इसके लिए आप क्या करोगे भाई, देखो वर्ग की भुजा कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है। और जब कोई व्यक्ति यदि इस बिंदु से चलना शुरू करेगा तो यह लेंथ कवर करेगा, यह लेंथ, यह लेंथ और यह लेंथ, यानी कि व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी, व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या हो जाएगी, वर्ग का परिमाप। चलिए, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है भाई, वर्ग के परिमाप का आपको फॉर्मूला पता है, क्या है, 4 मल्टीप्ली साइड, यानी कि 4 गुना भुजा। तो 4 गुना भुजा कितनी है इसकी, 10 सेंटीमीटर, तो कितना होगा भाई, 40 सेंटीमीटर होगा। उसने समय दिया है, क्या समय दिया है, देखिए समय दिया उसने 2 मिनट 20 सेकंड, 2 मिनट 20 सेकंड। तो आप इसे सेकंड में चेंज करो, 2 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 120 प्लस के 20, तो कितना होगा, 140 सेकंड। कितना होगा भाई, 140 सेकंड। तो आप इसे सवाल आगे बढ़ाओगे, सवाल को 40 सेकंड में तय की गई दूरी कितनी दूरी है, 40 सेकंड में तय की गई दूरी हो जाएगी बेटे जी आपकी 40 सेंटीमीटर। और तो 1 सेकंड में तय की गई दूरी 40 बटे चलो 40 सॉरी, एक राउंड पूरा हो गया 40 सेंटीमीटर का, दूसरा राउंड पूरा हो गया 40 सेंटीमीटर का, तीसरा राउंड, यानी कि एक राउंड, एक चक्कर कितने सेंटीमीटर का है, 40 सेंटीमीटर का एक चक्कर है। और सेंटीमीटर दूरी कितनी है, 140। तो 140 बटे 40, तो 20 दूनी 40 और 20 सत्ते, तो यानी कि 3.5 राउंड। कितने हो गए भाई, कितने चक्कर लगे, 3.5, इतने चक्कर उसने लगा लिए। अब 3.5 का मतलब क्या है कि एक राउंड पूरा हो गया, 2 राउंड पूरे हो गए और तीसरा राउंड पूरा होगा। और जो इसका ये 0.5 राउंड है, यह लेंथ कौन सी हो जाएगी भाई, 0.5 वाली लेंथ हो जाएगी आपकी या, ठीक है जी। तो आपका विस्थापन क्या होगा सवाल में, विस्थापन हो जाएगा आपका AC, विस्थापन है AC, विस्थापन है आपका AC। और AC की दूरी, तो AC बराबर देखिए एक समकोण त्रिभुज बन गया है भाई, एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, AB का वर्ग प्लस के BC के वर्ग का अंडर रूट, AB का वर्ग प्लस के BC के वर्ग का अंडर रूट। तो AB कितना है, AB आपका 10 सेंटीमीटर, BC भी 10 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा 100 प्लस 100 यानी कि 200 रूट, इस पर भी रूट है भाई। चलिए, अब इसके बाद मैं सवाल को मिटा दे रहा हूं शुरू से। चलिए, अगर आवश्यकता पड़ी तो आप पीछे हटाकर वीडियो को देख सकते हो भाई। तो अंडर रूट 200, तो यानी कि वैल्यू क्या आ जाएगी, tan रूट 2। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया भाई, विस्थापन, इसका जो विस्थापन आया है आपका, विस्थापन आ गया tan रूट 2 इतना सेंटीमीटर, ठीक है जी। ये आपका आंसर। ये आपको पहले सवाल मैंने बताया कि यदि कोई डिस्टेंस है A to B, ठीक है, और कोई भी आदमी A से B पे जा रहा और B से फिर वापिस आ रहा, तो जो दूरी हो जाएगी यहाँ, दूरी तो क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी इसकी, यदि सपोज करो 5 किलोमीटर है, तो 5 किलोमीटर गया और 5 किलोमीटर वापिस आया, तो दूरी तो हो जाएगी 10 किलोमीटर। लेकिन विस्थापन क्या हो जाएगा इसका, विस्थापन इसका हो जाएगा, देखिए विस्थापन, पहली दूरी क्या है 5 किलोमीटर गया, लेकिन 5 किलोमीटर वापिस आया, इसी बिंदु पर वापिस आया, तो दूरी विस्थापन क्या हो जाएगा यहां पे 0। तो विस्थापन 0 हो सकता है, विस्थापन 0 या 0 हो सकता है, ठीक है जी भाई। चलिए, दूसरा, इसका परिमाण वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी से अधिक होता है। चलिए,
यानी कि जो विस्थापन है, बी में इसने दिया कि जो विस्थापन है, विस्थापन का परिमाण दूरी से अधिक होगा, दूरी से अधिक होगा, दूरी से अधिक होगा, नहीं हो सकता है। आप यहीं पे देखिए दूरी तो कितनी है, 10 सेंटीमीटर, 10 किलोमीटर मान लीजिए, सेंटीमीटर मान लीजिए, लेकिन विस्थापन क्या आया, 0 आया। तो यू पॉइंट क्या हो जाएगा, पहला पॉइंट भी गलत है और जी दूसरा पॉइंट भी गलत है। ठीक है, इसका पेज नंबर 112 का पहला क्वेश्चन है कि चाल और वेग में अंतर, चाल में लगा समय, कुल दूरी को तय करने में लगा समय, या कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। चलिए एक आध क्वालिटी और बताओ आप इसकी भाई। अच्छा जी, चाल, चाल क्या होती है, चाल एक अदिश, क्या होती है, चाल अदिश राशि, चाल क्या होती है, अदिश राशि होती है, चाल क्या अदिश राशि होती है। अब लिखोगे, अब लिखोगे वेग, वेग, वेग क्या लिखोगे, वेग एक सदिश राशि है, वेग सदिश राशि है, वेग सदिश राशि है। ठीक है भाई, सॉरी दो बार लिखा गया, वेग सदिश राशि है। और क्या है, अच्छा सॉरी, वेग का फॉर्मूला क्या होगा भाई, देखो चाल का फॉर्मूला क्या होता है, कुल दूरी अपॉन कुल समय, और तो वेग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, विस्थापन बटे समय, वेग विस्थापन बटे समय, और चाल कुल दूरी बटे कुल समय। पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है, जिसका पहला पॉइंट होगा वस्तु के विस्थापन दर क्या कहलाती है, वेग कहलाती है, वेग कहलाती है, वस्तु के विस्थापन दर क्या कहलाती है, वेग कहलाती है। चलिए ठीक है, तो आपका क्वेश्चन पेज फर्स्ट 112 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, चाल और वेग में अंतर, चाल कुल दूरी को तय करने में लगा समय, और जी फॉर्मूला इसका कुल दूरी बटे कुल समय, चाल एक अदिश राशि है, वेग वेग सदिश राशि है, फॉर्मूला इसका विस्थापन बटे समय, और जी वस्तु के विस्थापन दर क्या कहलाती है, वस्तु के विस्थापन दर वेग यानी कि वेलोसिटी कहलाती है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है कि किस अवस्था में किसी वस्तु के औसत वेग का परिमाण उसकी औसत चाल के बराबर होता है। चलिए किस अवस्था में किसी वस्तु के औसत वेग का परिमाण, पूछा कि कौन सी वह स्थिति है कि किसी वस्तु के औसत वेग, औसत वेग और जी औसत चाल, औसत चाल, इन दोनों की वैल्यू कब बराबर होगी। औसत वेग अभी बताया विस्थापन बटे विस्थापन, कुल विस्थापन बटे कुल समय, कुल समय, और या कुल दूरी बटे कुल समय, कुल समय। चलिए तो वह क्या स्थिति होगी जब औसत वेग बराबर औसत चाल के होगा। तो वह स्थिति कब होगी, ध्यान से सुनेंगे, जब कोई ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट ए से बी की बीच की दूरी एक समान चाल से, एक समान त्वरण से तय करता है। समझो, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच की दूरी को एक समान त्वरण से तय करता है, तो उसके द्वारा लिया गया औसत वेग तथा औसत चाल परस्पर बराबर होती है। यानी कि जब ऑब्जेक्ट एक सीधी रेखा में चलेगा, यानी कि गति कब होगी, गति की पोजीशन क्या होगी, गति सीधी रेखा में हो, गति सीधी रेखा में हो, सीधी रेखा में वह एक समान त्वरण से, एक समान
त्वरण से हो, तो औसत वेग बराबर औसत चाल के हो जाएगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है? चलिए ठीक है, एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है? क्वेश्चन नंबर 3, एक गाड़ी का ओडोमीटर। क्वेश्चन नंबर 3, ओडोमीटर, ओडोमीटर। तो गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है? गाड़ी का ओडोमीटर दूरी मापता है। वस्तु एक समान गति में होती है तब इसका मार्ग कैसा दिखाई पड़ता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 4, एक समान गति में हो, एक समान गति में हो तो उसका मार्ग कैसा होता है भाई? उसका मार्ग रेखीय होता है। कैसा होता है? रेखीय मार्ग होता है उसका। ठीक है, रेखीय मार्ग होता है। चलिए, कैसा मार्ग होता है उसका? रेखीय। चलिए, अब रेखीय भी दो प्रकार का बेटा, एक तो यूवी रेखीय है, यूवी रेखीय, लेकिन रेखीय यू वाला सरल रेखीय। ठीक है बेटा जी, सरल रेखीय मार्ग होता है उसका। अब एक समान गति यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट है क्या उसकी यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म स्पीड है, तो उसका जो वे होगा, उसका वे क्या होगा? लीनियर वे होगा उसका वे। ठीक है जी भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 भी है इसका। एक प्रयोग के द्वारा अंतरिक्ष यान में एक सिग्नल को पृथ्वी पर पहुंचने में 5 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी पर स्थित स्टेशन से उस अंतरिक्ष यान की दूरी क्या ज्ञात करो, जबकि सिग्नल की जो चाल है प्रकाश की चाल के बराबर है। चलिए भाई ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 5, सिग्नल को पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय क्या है? अंतरिक्ष यान से पृथ्वी तक सिग्नल को पहुंचने में लगा समय, पहुंचने में लगा समय कितना समय लगा भाई? उसे समय लगा है 5 मिनट। कितना लगा भाई? 5 मिनट। चलिए, अब चाल कितनी है? चाल किसकी? सिग्नल की चाल। सिग्नल की चाल कितनी है? सिग्नल की चाल, सिग्नल की चाल है प्रकाश की चाल के बराबर। प्रकाश की चाल, और प्रकाश की चाल आपको पता है कितनी है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। यानी कि उसने दिया है 3 × 108। इसने दिया है कितने मीटर प्रति सेकंड, या 8 नहीं बेटा जी, इसकी पावर 8 है। ठीक है, इतने मीटर पर सेकंड। ठीक है भाई। चलिए, तो दूरी बराबर, चलिए जो पहले जो मिनट है इसे आप सेकंड में चेंज करो। सेकंड में समय का है भाई, समय सेकंड में कितना हो जाएगा? 5 × 6 60, तो कितना? 300 सेकंड। कितना समय लगा? 300 सेकंड। तो कुल दूरी बराबर, दूरी कितनी हो जाएगी? 4 गुणा समय। बेटा जी दूरी का फॉर्मूला भी है, आप इसे याद रखोगे। ठीक है, ये दूरी का फॉर्मूला है। चलिए, तो कुल दूरी चाल कितनी है? उसकी चाल है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और मल्टीप्ली किसका? 300 सेकंड का। चलिए भाई बेटा जी, देखो जब आप न्यूमेरिकल्स करते हो तो जो यूनिट्स है वे भी आपको लिखनी पड़ती है। वो लिखते नहीं है बहुत जगह, लेकिन एग्जामिनर क्या देखेगा? आप कैसे कैलकुलेट करोगे इसे? एस कैंसिल होगा तभी तो डिस्टेंस मीटर में आओगी भाई। देखो ये क्या है? मीटर पर सेकंड है, और मल्टीपल एस का है। एस कैंसिल होगा तभी तो डिस्टेंस मीटर में होगी। जब आप इन चीजों को आप ध्यान में रखोगे तो ये आप न्यूमेरिकल को बिल्कुल सही कर सकते हो, अन्यथा न्यूमेरिकल में क्या हो जाएगी भाई? गलती हो जाएगी आपकी। तो ध्यान देंगे 3 × 10⁸, देखो सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा तो मीटर बचेगा डेफिनेटली, मल्टीप्ली
300 यानी कि 3 मल्टीपली 300 को मैंने लिखा है 100, 3 मल्टीपली 100 इतने मीटर। ठीक है, चलिए तो 3 9 मल्टीपली 10 की पावर 8 मल्टीपली आप इसे लिख सकते हो 10 की पावर 2, तो 9 मल्टीपली 10 की पावर 10। देखो यदि बेस इक्वल हो तो पावर आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो 9 मल्टीपली 10 की पावर 10 इतने मीटर। ठीक है, तो अंतरिक्ष यान से पृथ्वी की जो बीच की दूरी है वह कितनी है, 9 × 10⁻10 मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन।